बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ असद। क्लास 12 मैथमेटिक्स में आज हम चैप्टर नंबर 12 में सेकंड न्यूमेरिकल मेथड डिस्कस कर देंगे और वो है रेगुलर फॉल्सी मेथड, और इसको फॉल्स पोजीशन मेथड भी कहते हैं। जिसको फॉल्स पोजीशन मेथड भी आप लोग कह सकते हैं। ठीक है, तो रेगुलर फॉल्सी मेथड हम क्यों यूज़ कर देंगे। तो रेगुलर फॉल्सी मेथड से मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूंगा बाइसेक्शन मेथड का। इससे प्रीवियस लेक्चर में मैंने बाइसेक्शन मेथड डिस्कस किया है। तो रेगुलर फॉल्सी से पहले बाइसेक्शन मेथड सीखना लाजमी होगा। ठीक है, क्योंकि इस रेगुलर फॉल्सी में 90% काम जो है वो बाइसेक्शन का है। ठीक है, तो बाइसेक्शन मेथड में हमें फंक्शन गिवन होता है और फंक्शन में हमें इंटरवल ए बी गिवन होती है। तो इसी फंक्शन की हम दो वैल्यूज़ फाइंड करते हैं इसी इंटरवल में, लेकिन ऐसी दो वैल्यूज़ के इस पे इसका साइन जो है अपोजिट आ जाए। मतलब ये वैल्यू पॉजिटिव आई तो ये नेगेटिव होनी चाहिए, अगर ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव होनी चाहिए। तो मुझे ऐसा इंटरवल चूज़ करना पड़ेगा कि उस पे ये दोनों फंक्शनल वैल्यू अपोजिट साइन में आ जाए। एक पॉजिटिव आ जाए एक नेगेटिव आ जाए, या एक नेगेटिव आ जाए दूसरी पॉजिटिव आ जाए। चाहे पहली वाली नेगेटिव आती है या दूसरी वाली, चाहे फर्स्ट वैल्यू पॉजिटिव हो या चाहे सेकंड, लेकिन ये शर्त होगी कि इसमें एक वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए और एक वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए। जब ये होगा तो फिर हम सी फाइंड करते हैं। फिर क्या फाइंड करते हैं? सी फाइंड करते हैं। तो सी फाइंड करना हम मिड पॉइंट फार्मूले से करते हैं। हम एक सी नंबर फाइंड कर देंगे, इस सी को मिड पॉइंट कहा जाएगा और ये मिड पॉइंट इसी इंटरवल का होगा। जो इंटरवल हमें गिवन होगा उसका हम मिड पॉइंट फाइंड कर देंगे, और मिड पॉइंट फाइंड करने के बाद उस जो फंक्शन हमें गिवन होगा उस फंक्शन की वैल्यू को भी इसी सी पे चेक करनी है कि इसी सी पे इस फंक्शन की वैल्यू क्या बनती है। ठीक है, तो फिर ये वैल्यू या पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी। तो अगर पॉजिटिव है तो यहाँ पे जो ए बी वैल्यू में एक वैल्यू नेगेटिव आएगी उसके साथ लेनी है इंटरवल में, और अगर नेगेटिव है तो यहाँ पे जो पॉजिटिव वैल्यू होगी फिर उसके साथ लेनी पड़ेगी इंटरवल में। ठीक है तो ये असल में बाइसेक्शन मेथड था। अब पहला मेथड डेवलप करना मुश्किल हो जाता है, मतलब एक डिवाइस या एक इंस्ट्रूमेंट ईजाद करना पहली दफ़ा मुश्किल हो जाता है। फिर लोग उसमें मॉडिफिकेशंस करते हैं। आप लोग देख लो, दुनिया की हर एक चीज़ में चेंजिंग होती कि नहीं होती। चाहे आप किसी भी मॉडल को लो, कार को लो, एयरप्लेन्स को लो, मोबाइल को लो। ठीक है, हर दफ़ा हर साल न्यू मॉडल का मोबाइल आ जाता है, तो इसमें मॉडिफिकेशन ये लोग करते हैं। क्या करते हैं? मॉडिफिकेशंस करते हैं। तो इस तरह न्यूमेरिकल मेथड में भी मॉडिफिकेशंस होती है। ठीक है, बाइसेक्शन मेथड के बाद रेगुलर फॉल्सी मेथड आया, और जिस तरह हम बाइसेक्शन मेथड में रूट्स फाइंड करते हैं, ठीक है, किसी फंक्शंस की वैल्यूज फाइंड करते हैं, तो इस तरह रेगुलर फॉल्सी मेथड में भी हम क्या कर देंगे? रूट्स फाइंड कर देंगे। लेकिन ये मेथड क्यों यूज़ करना पड़ा? बाइसेक्शन मेथड में जब हम रूट्स फाइंड करते हैं तो इसमें बहुत सारे स्टेप्स मतलब करने पड़ते हैं। हमारी जो टारगेट है, टारगेट को हम जल्दी नहीं पहुंच सकते। तो रेगुलर फॉल्सी मेथड में सिर्फ ये है कि अगर यहाँ पे आप लोगों ने 10 आइट्रेशन में प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, तो यहाँ पे 5 आइट्रेशन में या 3 स्टेप्स आइट्रेशन में आप क्वेश्चंस को राउंड कर सकते हैं, अपना आंसर निकाल सकते हैं। तो रेगुलर फॉल्सी मेथड का सिर्फ मकसद ये था कि बाइसेक्शन मेथड थोड़ा स्लो था, और इसी मेथड को फास्टर बनाने के लिए इन लोगों ने रेगुलर फॉल्सी मेथड डेवलप किया। अब जो प्रोसेस मैं बाइसेक्शन मेथड के लिए करता हूँ वही प्रोसेस हम रेगुलर फॉल्सी मेथड के लिए भी करते हैं, लेकिन इसमें सिर्फ एक चेंजिंग होती है। यहाँ सी जो है, यहाँ सी मैंने मिड पॉइंट से निकाला है, और रेगुलर फॉल्सी में सी हम इस तरह नहीं निकालेंगे। अगर आप लोग रेगुलर फॉल्सी की डिफिनीशंस करना चाहते हैं तो इस तरह कर सकते हैं कि द रेगुलर फॉल्सी इज मेथड, the regular fallacy method is a numerical method या numerical techniques
techniques used to find the roots of the function। बाइसेक्शन में भी हमने ये डिफिनीशन किया था कि रूट ऑफ द फंक्शन फाइंड करने के लिए जो मेथड हम यूज़ कर देंगे न्यूमेरिकल मेथड, उसको कहा जाएगा बाइसेक्शन मेथड, या रेगुलर फाल्सी मेथड से भी हम इसको कर सकते हैं एंड विद इन अ गिवन इंटरवल, जो इंटरवल हमें गिवन होगा। तो इसकी प्रोसीजर क्या है? इसका प्रोसीजर ये होगा। तो रेगुलर फाल्सी मेथड पे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें स्टेप्स की ज़रूरत पड़ती है ना। तो स्टेप्स क्या होंगे? एक हमें फंक्शन गिवन होगा, फंक्शन गिवन है, और इसके साथ क्लोज्ड इंटरवल भी गिवन होगा। कौन सा इंटरवल गिवन होगा? क्लोज इंटरवल गिवन होगा। क्लोज इंटरवल मीन कि ए भी इसमें इंक्लूड है इंटरवल में और बी भी इसमें इंक्लूड है। ठीक है, फंक्शन गिवन होगा, फंक्शन के साथ क्लोज इंटरवल गिवन होगा। फिर ये जो क्लोज इंटरवल हमें गिवन होगा, इसको हमने फंक्शन में पुट करना है। तो सपोज मैंने ए को इसी फंक्शन में पुट किया और ये हमें पॉजिटिव वैल्यू देती है, और बी को भी हमने फंक्शन में पुट कर दिया, ये भी हमें पॉजिटिव वैल्यू देती है। तो फिर इसी इंटरवल में रेगुलर फाल्सी मेथड फेल हो जाएगा। रेगुलर फाल्सी मेथड क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा। ठीक है, और अगर एफ ऑफ ए पॉजिटिव देती है और एफ ऑफ बी नेगेटिव वैल्यू देती है, तो फिर हम रेगुलर फाल्सी मेथड यूज कर सकते हैं इसी इंटरवल में। ठीक है, इंटरवल के एंड पॉइंट पे आप लोगों ने चेक करना है कि फंक्शन की वैल्यूज क्या है, या अगर ये नेगेटिव हो और ये पॉजिटिव हो तो फिर भी हम रेगुलर फाल्सी मेथड यूज कर सकते हैं। ठीक है, नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, अपोजिट साइन जब आएंगे तो फिर हम रेगुलर फाल्सी मेथड यूज कर सकते हैं। तो इसका ये भी आप लोग लिख सकते हैं कि एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी का मल्टीप्लिकेशन लेस देन ज़ीरो होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव से नेगेटिव आएगा। तो इस तरह आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, जब आपके पास फंक्शन गिवन है और ए बी क्लोज इंटरवल गिवन है और आप लोगों को आपके पास एक वैल्यू नेगेटिव बनती है, एक पॉजिटिव बनती है, तो आप रेगुलर फाल्सी मेथड यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे सी हम फाइंड करते हैं, तो इस सी को हमने फाइंड किया है कौन से मेथड से? मिड पॉइंट से। तो हमें सी चाहिए। इस इंटरवल के अंदर मुझे एक अदर वैल्यूज पे भी फंक्शन की वैल्यूज फाइंड करनी है। फिर इसी इंटरवल के अंदर भी हमें फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल मैं इस तरह एक ग्राफ लेता हूँ कि इस तरह हमारे पास ग्राफ है। ठीक है, ये ग्राफ है, तो ये ए की वैल्यू है, ए पे हमें पॉजिटिव वैल्यू देती है और बी पे हमें नेगेटिव वैल्यू मिलती है। ठीक है, इसी पॉइंट पे। तो मुझे इसी में एक अदर, इसी ए और बी में एक और वैल्यू सी लेनी है, और उसी सी पे भी हमने चेक करनी है कि इसकी वैल्यूज क्या बनती है। असल में हमारा सोल्यूशन यही होगा, हमें हमारा टारगेट पॉइंट यही होगा। तो इस तक हम कैसे पहुंचेंगे कि जब मैं ए और बी का मिड पॉइंट लूँगा, तो वो मेरे ख्याल में ये सपोज सी ये पॉइंट हुआ, तो फिर इस सी पे हम वैल्यूज चेक कर देंगे कि ये नेगेटिव है या पॉजिटिव है। और फिर अगर मिड पॉइंट इधर हुआ तो इस पे चेक करो तो यहाँ पे पॉजिटिव है। तो हमें असल में इसी पॉइंट तक पहुँचना है। एफ ऑफ सी जो है, एफ ऑफ सी ज़ीरो होना चाहिए, तो ये सी पॉइंट होगा और इसी पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू ज़ीरो है, क्योंकि एक्स एक्सिस है। क्या है? एक्स एक्सिस है। तो इसी केस में सी हम कैसे फाइंड करते हैं? ए प्लस बी डिवाइड बाई 2 फॉर्म में फाइंड करते हैं। और इसी केस में सी के लिए फॉर्मूला होगा, इसका प्रूफ है बी है, लेकिन मैं प्रूफ नहीं करना चाहता। बी माइनस एफ ऑफ बी, बी माइनस एफ ऑफ बी, बी माइनस ए डिवाइड बाई एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। ठीक है, तो फिर इसी में सी हमने इसी फॉर्मूले से किया था, और इसका अगर इसका मैं कैलकुलेशंस कर दूँ, ये इसके साथ मल्टीप्लाइड कर दूँ, इसका एलसीएम लूँ, तो इसका एक अदर फॉर्म भी आ जाता है, वो है ए एफ ऑफ बी
माइनस बी एफ ऑफ ए डिवाइड बाई एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। अब बाइसेक्शन मेथड में आप लोगों ने ए सी इस तरह फाइंड किया था ए प्लस बी डिवाइड बाई 2, और रेगुलर फार्सी में सी इस तरह फाइंड करना है। रेगुलर फार्सी में सी इस तरह फाइंड करना पड़ेगा। फिर इसी सी नंबर पे हम फंक्शन की वैल्यूज फाइंड कर देंगे, एफ ऑफ सी फाइंड कर देंगे। तो अगर इसी सी पॉइंट पर हमें फंक्शन की वैल्यू 0 देती है, तो फिर यही सी इस फंक्शन का क्या होगा, सी इज़ रूट ऑफ द फंक्शन होगा। सी क्या होगा, रूट्स ऑफ द फंक्शन होगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक फंक्शन लेना चाहता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 2x लिया, एक्स स्क्वायर माइनस 2x मैंने लिया, और हमारे पास इंटरवल है 0 to 4। क्या है, 0 to 4 है। तो 0 पे ये पॉजिटिव वैल्यू देती है और 4 पे ये नेगेटिव वैल्यूज मिलती है, या पॉजिटिव या नेगेटिव आपको देती है। तो इसका हमने मिड पॉइंट लिया, तो इसका मिड पॉइंट 2 है। तो जब मैं x की जगह 2 पुट करता हूँ तो एफ ऑफ 2 हमें क्या देता है, 0 देता है। 2 2 ज़ा 4 और 2 2 ज़ा 4 और 4 0 होता है। तो फिर ये 2 इस फंक्शन का रूट होगा। और अगर c 0 ना हो, 0 ना दे आपको, तो या पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो जो प्रोसीजर हमने बाइसेक्शन मेथड में यूज़ किया है वही प्रोसीजर हमने रेगुलर फार्सी के लिए भी यूज़ करना है। मतलब बाइसेक्शन के पूरा प्रोसीजर हमने यूज़ करना है, लेकिन सिर्फ क्या करना है, वहाँ पे सी हम मिड पॉइंट से फाइंड करते हैं, और यहाँ सी आप लोग इसी फॉर्मूले से फाइंड करते हो। कि सिर्फ इसमें ये फ़र्क है, ठीक है, बाकी इसमें कोई फ़र्क नहीं है। तो चलो मैं एक क्वेश्चंस आप लोगों को सॉल्व करता हूँ रेगुलर फार्सी मेथड पे। अच्छा, तो यहाँ पे एक्सरसाइज 12.1 में क्वेश्चन 3 है, कंप्यूट 4 आइट्रेशन। हमने 4 आइट्रेशन फाइंड करनी है। अब रेगुलर फार्सी मेथड का फॉर द फंक्शन, हमें फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई पावर एक्स माइनस एक्स, और साथ में हमें इंटरवल भी गिवन है। तो ये मैंने फंक्शन लिख दिया, ये मैंने इंटरवल लिख दिया। सबसे पहले हमने ये वेरीफाई करना पड़ेगा हमें कि हमें जो इंटरवल गिवन है, इसी इंटरवल पे ये फंक्शन अपोजिट साइन देती है या नहीं। मतलब एक पे ये हमें पॉजिटिव वैल्यू देगी और एक पे हमें ये नेगेटिव वैल्यू देगी। तो इसमें दिस इज़ ए, इसमें ये वाली वैल्यू ए की है, ये फर्स्ट वैल्यू ए की है और दूसरी वैल्यू बी की है। तो एफ ऑफ ए इस तरह फाइंड करना है, एफ ऑफ -2.4 ई पावर -2.4 माइनस n टू -2.4। तो कम से कम अपना मोबाइल में कैलकुलेटर डाउनलोड कर दे, एक अच्छा सा साइंटिफिक कैलकुलेटर या कैलकुलेटर उठा ले और इसको की कैलकुलेशन कर दो कि क्या आता है। और सिमिलरली एफ ऑफ बी क्या है, एफ ऑफ बी है -1.6 ई पावर -1.6 -1.6। तो कैलकुलेशन कर दिया कि नहीं? अच्छा बता दे क्या बनता है, यहाँ पे क्या आएगा। चलो आप लोग तो नहीं करते, चलो मैं बता देता हूँ। यहाँ पे देखो, इधर भी ई लिखा है, इधर भी ln लिखा है, लेकिन ये ई जो है ये इसी ln का क्या होता है, इनवर्स होता है। तो यहाँ इनवर्स या शिफ्ट प्रेस कर दो, फिर ई पावर एक्स ये होने चाहिए। तो यहाँ पे प्रेस कर दो -2.4 और -n टू -2.4। तो ये हमें देता है 2.4907। और दूसरी बात इसमें ये है कि यहाँ पे फुट कर दो 1.6 और यहाँ पे भी फुट कर दो 1.6। तो इससे क्या बनता है, 1.8018। तो अब यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं कि बोथ एफ ऑफ ए
and f of b have same sign, इसकी साइन जो है ये सेम है, तो we cannot use regular falsi method, हम इस पे रेगुलर फाल्सी मेथड यूज़ नहीं कर सकते। और अगर ये बाइसेक्शन मेथड पे होता तो बाइसेक्शन मेथड के लिए आप लोग इस तरह लिखते थे। इसमें ये शर्त होगी कि एक वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए, एक पॉजिटिव होनी चाहिए। इसका मैं आपको बता देता हूँ। इसका मतलब क्या है, ये क्यों फेल है? ये इसलिए फेल है कि फॉर एग्ज़ाम्पल इसका ग्राफ जो है इस तरह बनता है, इसका ग्राफ इस तरह बनता है, तो इसका ग्राफ जो है इसी इंटरवल में, इसी क्वाड्रेंट में दोनों वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती ना। अगर ये ग्राफ इस तरह बनता, इस तरह जाता, तो फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वैल्यू पॉजिटिव है और यहाँ से लेकर ये वैल्यू फंक्शन की नेगेटिव है। तो जब ग्राफ नेगेटिव वैल्यू आपको नहीं देगा तो फिर आप कैसे बताओगे कि ये जो है ज़ीरो को अप्रोच करेगा, एफ ऑफ सी हमारे पास ज़ीरो आएगा? तो ये तो पॉसिबल नहीं है ना। तो रेगुलर फाल्सी मेथड और न्यूटन बाइसेक्शन मेथड आप अप्लाई नहीं कर सकते अगर ग्राफ जो है आपको सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज़ देगी या ग्राफ आपको सिर्फ नेगेटिव वैल्यूज़ देगी। तो इन दोनों केसेस में ना आप रेगुलर फाल्सी मेथड यूज़ कर सकते हैं और ना बाइसेक्शन मेथड यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे ऑनलाइन टूल मौजूद है, ये मैंने इसी फंक्शन का ग्राफ बनाया है। तो ये ग्राफ देख लो, ये ग्राफ जो है ज़ीरो से ऊपर है, मतलब ये ओनली पॉजिटिव है। यहाँ पे सपोज़ अगर मैं एक्स स्क्वायर का ग्राफ बना दूँ तो एक्स स्क्वायर का ग्राफ क्या बनता है, एक्स स्क्वायर का ग्राफ को देख लो। एक्स स्क्वायर पे भी आप लोग बाइसेक्शन मेथड अप्लाई नहीं कर सकते। अगर एक्स क्यूब कर दूँ तो एक्स क्यूब को देख लो, यहाँ ये ग्राफ नेगेटिव तरफ आ चुका है और ये ग्राफ ऊपर जा चुका है। तो कहने का मतलब ये है कि बाइसेक्शन मेथड के लिए ज़रूरी होगा कि फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव भी होगी और फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव भी होगी, तो फिर आप लोग बाइसेक्शन मेथड अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर आप लोग इसी क्वेश्चंस को यहाँ तक छोड़ सकते हैं। वैसे इसमें तो मतलब आप लोग सी निकाल सकते हैं और आइट्रेशन कर सकते हैं, लेकिन हमारा जो रूट्स आएगा, हमारा जो आंसर आएगा, इसका आंसर पॉसिबल नहीं है इसी मेथड पे, बाइसेक्शन मेथड पे और रेगुलर फाल्सी मेथड पे। बाकी सी आप फाइंड करना चाहते हैं तो सी भी पॉजिटिव देगा, फिर इनमें से दो वैल्यूज और उठा ले, फिर उठा ले। तो लेकिन ये मेथड इज़ नॉट एप्लीकेबल, दिस क्वेश्चन इज नॉट एप्लीकेबल फॉर यूजिंग रेगुलर फाल्सी मेथड। तो मैं चलो एक दूसरा क्वेश्चन आप लोगों को ट्राई करता हूँ कि उसको कैसे करना है। यहाँ पे बी पार्ट में है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू cos x प्लस 1 माइनस एक्स और इंटरवल गिवन है 0.8 और 1.6 और x हमारे पास रेडियन फॉर्म में है। तो ये मैंने फंक्शन लिखा है, इसमें a की वैल्यू 0.8 है और b की वैल्यू 1.6 है। तो पहले हमने ये वेरीफाई करना पड़ेगा कि f ऑफ a पे और f ऑफ b पे ये हमें अपोजिट साइन देता है या नहीं देता। तो आप लोग एक दफ़ा इसी फंक्शन में 0.8 पुट कर दे और एक दफ़ा 1.6 पुट कर दो। तो यहाँ पे x रेडियन फॉर्म में होगा। तो ये कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं कैलकुलेटर में, तो आप लोग प्रेस कर दो कि cos, यहाँ पे देखो यहाँ ऊपर क्या लिखा है RAD रेडियन, ये रेडियन में है। और अगर डिग्री में करना चाहते हैं तो फिर इस DEG वाले ऑप्शन पे प्रेस कर दो। तो ये रेडियन में हमें चाहिए cos 0.8 प्लस 1 माइनस 0.8। तो दिस इज इक्वल टू अप्रॉक्सीमेटली ये इक्वल हो जाएगा 0.8967 और दोबारा इसमें प्रेस कर दो, इसमें वैल्यूज चेंज कर दो, ये आ जाएगा 1.6 और यहाँ पे भी चेंजिंग कर दो 1.6। तो अब देखो ये हमें क्या देता है, ये हमें देता है माइनस 0.629 आप लोग लिख सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली। तो अब बात क्लियर हुई, एक वैल्यू पॉजिटिव है, एक वैल्यू नेगेटिव है। तो अब हम इसके लिए रेगुलर फाल्सी मेथड यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, मैं आप लोगों को ग्राफ में भी वेरीफाई कर दूंगा। अब यहाँ पे देखो इंटरवल हमारे पास 0.6 है ना, तो 0.6 इधर लाई करता है। तो 0.6 पे ये हमें पॉजिटिव वैल्यू देती है, 0.6 पे ये हमें पॉजिटिव वैल्यू देती है
और 1.8 है, दूसरा इंटरवल 1.8 है ना, तो वो 2 से आगे है ना, तो वो इधर है, तो वो हमें नेगेटिव वैल्यू देती है। तो कहने का मतलब ये है कि पॉजिटिव वैल्यू फर्स्ट के लिए पॉजिटिव वैल्यू हुई, सेकंड के लिए नेगेटिव वैल्यू हुई। तो इसके लिए हम रेगुलर फाल्सी मेथड या बाइसेक्शन मेथड यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर ग्राफ सिर्फ यहाँ ऊपर आ जाएगा या सिर्फ यहाँ नीचे आ जाएगा तो फिर रेगुलर फाल्सी मेथड हम यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, तो पेपर में ग्राफ बनाने की ज़रूरत नहीं है, और ग्राफ अगर आप इसका बना दोगे तो वो भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। जस्ट मैं आपको वेरीफाई करना चाहता था कि नेगेटिव वैल्यूज़ का और पॉजिटिव वैल्यूज़ का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो अब देखो, मुझे इसके न्यूमेरिकल सोल्यूशन चाहिए, तो हमने सी फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? सी। तो फाइंड सी, आप लोग इस तरह लिख सकते हैं कि फाइंड सी, आइट्रेशन से पहले सी फाइंड करो। तो सी फाइंड करने का फॉर्मूला होगा ए एफ ऑफ बी माइनस बी एफ ऑफ ए डिवाइड बाय बी माइनस ए, डिवाइड बाय बी माइनस ए। दिस इज ए, ये ए की वैल्यू है, ये बी की वैल्यू है। और एफ ऑफ बी की वैल्यू ये है और एफ ऑफ ए की वैल्यू ये है। तो एहतियात के साथ ये वैल्यूज पुट कर दो। यहाँ पे देखो ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू 0.8 है और बी की वैल्यू क्या है, एफ ऑफ बी की वैल्यू है माइनस 0.6292। फिर माइनस बी की वैल्यू 1.6 है और एफ ऑफ ए की वैल्यू क्या है 0.8967 डिवाइड बाय एफ ऑफ बी माइनस ए, सॉरी बी माइनस ए है तो 1.6 माइनस 0.8। तो चलो इसको कैलकुलेट कर लो। तो सी की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आ जाएगी 1.270। दिस इज सी। सी भी फाइंड किया। अब क्या करो, इसी सी को फंक्शन में पुट करो, मतलब एफ ऑफ सी फाइंड करो। क्या फाइंड करो? एफ ऑफ सी। तो एफ ऑफ एक्स क्या गिवन है? एफ ऑफ एक्स गिवन है cos x प्लस 1 माइनस एक्स। तो यहाँ पे पुट करो एफ ऑफ 1.270 आ जाएगा cos 1.270 प्लस 1 माइनस 1.270। ठीक है, तो ये वैल्यूज फाइंड कर दो। तो कैलकुलेटर यूज़ कर दे तो आफ्टर कैलकुलेशंस ये हमें देता है 0.0267। ये हमें क्या देता है? 0.0267 देता है। तो ये वैल्यू कौन सी है? पॉजिटिव है। अब यहाँ पे देखो, फर्स्ट आइट्रेशन के लिए यही आप लोगों का फर्स्ट आइट्रेशन है। एफ ऑफ बी हमने फाइंड किया। एफ ऑफ बी की वैल्यू कौन सी है? एफ ऑफ बी की वैल्यू है माइनस 0.6292। एफ ऑफ ए की वैल्यू क्या थी? एफ ऑफ ए की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली थी 0.8967 और एफ ऑफ सी भी मैंने फाइंड किया। एफ ऑफ सी की वैल्यू क्या है? अप्रॉक्सीमेटली 0.0267। अब न्यू जो वैल्यू हमने फाइंड की है वो सी की है और वो क्या है? पॉजिटिव है। और इसका यहाँ पे सी की वैल्यू क्या है? सी का इंटरवल है 1.270। ये सी का इंटरवल है 1.270 है। ए की वैल्यू क्या है? ए की वैल्यू 0.8 है ना, और बी की वैल्यू क्या है? बी की वैल्यू 1.6 है। तो ये वैल्यू भी पॉजिटिव है, ये वैल्यू भी पॉजिटिव है। तो इस सी के साथ हम नेगेटिव वैल्यू लेंगे, नेगेटिव वैल्यू वाला फंक्शन लेंगे। तो वो कौन सी वैल्यू है? वो बी की है। ये ख़त्म हो जाएगी। कहने का मतलब ये है कि सेकंड आइट्रेशन के लिए हमारे पास इंटरवल क्या आएगा? इंटरवल हमारे पास होगा 1.270 खामा 1.6, क्योंकि इसी इंटरवल में 1.6 पे ये हमें नेगेटिव वैल्यू देता है
और 1.270 पे ये हमें पॉजिटिव देता है। तो अब ए वाला इंटरवल ख़त्म हुआ, ए वाला इंटरवल क्या हुआ, ख़त्म हुआ। तो अब इसी केस में ये ए की वैल्यू होगी और ये बी की वैल्यू होगी। अब हमने एक न्यू इंटरवल बना दिया ना, तो न्यू इंटरवल में दिस इज़ ए, दिस इज़ बी। 0.8 की जगह अब इंटरवल ये 0.8 और 1.6 की जगह इंटरवल ये हुआ, 0.6 की जगह इंटरवल क्या हुआ, ये हुआ। अब हमने सेकंड आइट्रेशन में दोबारा, अच्छा यहाँ पे देखो, इसी एफ ऑफ इसकी वैल्यू क्या है, 1.270 की वैल्यू क्या है, ये आप पहले दोबारा लिखो। 1.270 की वैल्यू है 0.0267 और 1.6 की वैल्यू क्या है, 1.6 की वैल्यू है एफ ऑफ 1.6 पे इसकी वैल्यू क्या है, -0.6292। ये आप लोग दोबारा लिख सकते हैं, ठीक है। मुझे दोबारा यहाँ पे सी अगेन फाइंड करना पड़ेगा। तो सी में कैसे फाइंड कर दूंगा, सी फाइंड करने का फॉर्मूला है क्या, सी फाइंड करने का फॉर्मूला है ए एफ ऑफ बी माइनस बी एफ ऑफ ए डिवाइड बाय बी माइनस ए, ठीक है। तो यहाँ वैल्यूज पुट कर दो। तो एफ ऑफ दिस इज एफ ऑफ बी, ये एफ ऑफ बी की वैल्यू है, सॉरी ये ए की वैल्यू है, ए की वैल्यू 1.270 हुई, दिस इज एफ ऑफ बी माइनस बी की वैल्यू ये है ना, और एफ ऑफ ए की वैल्यू ये है, बी माइनस ए, 1.6 से 1.270 माइनस कर दो। तो इसी केस में सी बन जाएगा अप्रोक्सीमेटली 1.282, ये सी बन गया। अब इसी सी पे फंक्शन की वैल्यू चेक करो, ये जो फंक्शन गिवन है ना, इसी सी पे इस फंक्शन की वैल्यू चेक करो। फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू काज एक्स प्लस 1 माइनस एक्स। तो यहाँ पे सी की वैल्यू स्पोर्ट करो, सी की वैल्यू है 1.282 इज इक्वल टू कास 1.282 प्लस 1 माइनस 1.282। तो इसको जब कैलकुलेट करोगे तो मतलब ये एफ ऑफ सी की वैल्यू आ जाएगी। तो इसकी कैलकुलेशन से हमारे पास अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा 0.0037 और ये वैल्यू क्या है, ये भी पॉजिटिव है। अब यहाँ पे देखो, ये वैल्यू एफ ऑफ ए की वैल्यू है ना, ये वैल्यू पॉजिटिव है और ये वैल्यू नेगेटिव है। तो थर्ड आइट्रेशन के लिए मैं इंटरवल कौन सा लूँगा, अब चलो बता दो। थर्ड आइट्रेशन के लिए हम कौन सा इंटरवल लेंगे, थर्ड आइट्रेशन के लिए मैं इंटरवल लूँगा 1.282 1.6, 1.282 1.6। क्यों, क्योंकि 1.282 पे सी पे ये हमें पॉजिटिव वैल्यूज़ देती है और जो पहले से ए और बी हम निकाल चुके हैं उसके साथ सिर्फ नेगेटिव वैल्यूज़ लेनी है। तो वो नेगेटिव वैल्यू है 1.6 पे, किस पे है, 1.6 पे है। तो मुझे थर्ड आइट्रेशन कैसे लिखना पड़ेगा, थर्ड आइट्रेशन में इस तरह लिखूँगा कि मैं लिख दूंगा कि इसी केस में अब ए की वैल्यू क्या हुई, 1.282 हुई, दिस इज ए। बी की वैल्यू क्या हुई, 1.6, बी की वैल्यू क्या हुई, 1.6 हुई। और साथ में एफ ऑफ ए की वैल्यू क्या है, एफ ऑफ ए की वैल्यू ये वाली वैल्यू है। यहाँ पे देखो ये ए है तो इसकी वैल्यू है 0.0037
और एफ ऑफ बी की वैल्यू है, एफ ऑफ बी की वैल्यू है -0.6292। ठीक है, मतलब सेकंड आइट्रेशन से डेटा यहाँ पे थर्ड आइट्रेशन में लिखना पड़ेगा। अब मैं दोबारा सी फाइंड कर दूंगा, मैं दोबारा क्या फाइंड कर दूंगा, सी। तो सी फाइंड करने के लिए क्या करो, सी फाइंड करने के लिए दोबारा ये फॉर्मूला यूज़ कर दो, ए एफ ऑफ बी माइनस बी एफ ऑफ ए डिवाइड बाय बी माइनस ए। तो जब हम इसमें डेटा पुट कर देंगे तो मैं यहाँ पे, मैंने ये ऑलरेडी पहले से सॉल्व किया है, जस्ट आप लोगों को बता दूंगा कि थर्ड आइट्रेशन में सी क्या आएगा। थर्ड आइट्रेशन में सी आ जाएगा 1.284। थर्ड आइट्रेशन में सी क्या जाएगा 1.284। और इसी 1.284 पे, इसी 1.284 पे दोबारा फंक्शन की वैल्यूज फाइंड कर दो, इसी फंक्शन में पुट कर दो cos 1.284 प्लस 1 माइनस 1.284। ठीक है, तो इसकी जब कैलकुलेशंस कर दोगे 1.284 की, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 0.002 आ जाएगा। तो अब ये वैल्यू क्या है, ये वैल्यू भी पॉजिटिव है। तो फोर्थ आइट्रेशन के लिए, फोर्थ आइट्रेशन के लिए मुझे कौन सी वैल्यूज चूज़ करनी है। फोर्थ आइट्रेशन के लिए यहाँ पे देखो, इसी पॉइंट पे, इसी पॉइंट पे वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। बाकी जो ए बी में पहले से निकाल चुका हूँ वो नेगेटिव है। तो ये 1.6 पे है ना। तो फोर्थ आइट्रेशन के लिए, फोर्थ आइट्रेशन के लिए हमारा इंटरवल क्या होगा 1.284 और 1.6 होगा। मतलब ये सी की वैल्यू है और ये बी की वैल्यू है, क्योंकि बी की वैल्यू नेगेटिव है और ये जो न्यू वैल्यूज है ये पॉजिटिव है। लेकिन ये न्यू वैल्यूज कौन सी वैल्यूज इंटरवल पे है, 1.284 पे है। तो दिस इज सी वैल्यू, ये सी की वैल्यू आ जाएगी और ये बी की वैल्यू हो जाएगी। ये फोर्थ आइट्रेशन के लिए है। और साथ में ये भी लिखो कि यहाँ इसी केस में ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 1.284 हो जाएगी, बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 1.6 हो जाएगी। तो एफ ऑफ ए ये वाली वैल्यू है 0.0002 और एफ ऑफ बी मीन 1.6 पे, 1.6 वाली वैल्यूज कौन सी है जो पहले से मौजूद है, वो है -0.6292 ये है। तो अब इसमें दोबारा हमने सी फाइंड करना है। तो सी का फॉर्मूला है ए एफ ऑफ बी माइनस बी एफ ऑफ ए डिवाइड बाय बी माइनस ए। तो वैल्यूज लगा दो। ए की वैल्यू क्या है 1.284 एफ ऑफ बी माइनस 0.6292 माइनस बी की वैल्यू क्या है 1.6 है और एफ ऑफ ए की वैल्यू क्या है, एफ ऑफ ए की वैल्यू है ये वैल्यू 0.0002 डिवाइड बाय बी माइनस ए 1.6 माइनस 1.284। तो यहाँ पे सी कैलकुलेट करो। तो सी जब हम कैलकुलेट कर देंगे फोर्थ आइट्रेशन में, तो फोर्थ आइट्रेशन में सी की वैल्यू आ जाएगी 1.284, मतलब फोर्थ आइट्रेशन में भी वही वैल्यू आएगी। तो थर्ड आइट्रेशन की वैल्यू और फोर्थ आइट्रेशन की वैल्यू सेम है। थर्ड आइट्रेशन में भी सी 1.284 बन गया और फोर्थ आइट्रेशन में भी सी 1.284 बन गया। और इसी 1.284 पे हमारे पास क्या आंसर बनता है 0.0002। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ तक अब हम अपना आइट्रेशन स्टॉप कर देंगे। जब थर्ड आइट्रेशन की वैल्यू और फोर्थ आइट्रेशन की वैल्यू सेम आएगी तो यही हमारा इसका रूट्स होगा, यही हमारा इसका क्या होगा, रूट्स होगा। ठीक है, तो 1.284 कहाँ पे लाई करता है, तो देखो 1.284 दिस इज़ 1, ये 1 है और ये 2 है ना।
तो 1.284 यहाँ पे लाई करता है, और ये वाला पॉइंट जो है ये हमारे पास इसका सलूशन है, यही हमारा इसका क्या है, सलूशन है। क्योंकि एक्स एक्सिस पे एफ ऑफ सी की वैल्यू क्या होगी, ज़ीरो होगी, तो ये 1.284 पे हमें ज़ीरो देता है, तो दिस इज़ आवर सोल्यूशन पॉइंट, ये हमारा क्या होगा, सोल्यूशन पॉइंट होगा। अच्छा, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसके बाद इसका फोर्थ पार्ट खुद ट्राई करो, किसी जगह पे मसला हुआ तो कमेंट्स कर सकते हैं। इसके बाद हम इंशाल्लाह न्यूटन रैप्सन में तो डिस्कस कर देंगे। स्टे टच विद।